गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है वो गिनती उसका 14वें अध्याय में जो है वो आए हैं। हमने 13वें अध्याय में देखा किस तरह से मूसा ने खुदा की हिदायत में 12 ऐसे स्पाइस जो है या कबीलों के सरदारों को जो है वो भेजा मुल्क कनान में, ताकि वो देख सके कि किस तरह से मुल्क कनान है। और हमने इसके बारे में चर्चा भी की है। आप जाके हाय डेस्टिनी में नंबर्स उसके 13वें अध्याय को जो है जाके पढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत खूबसूरती से परमेश्वर की ये आई थिंक चाह थी कि लोग जो है देखें कि खुदा ने जो प्रॉमिस इब्राहिम से किया है वो उनके आगे जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन जो है वो खुदा वही प्रॉमिस जो है वो कीप कर रहा है। और उसको देखते हुए उनमें कैसे बंटवारा आया, कैसे 10 लोग जो हैं कहने लगे कि हम उस जगह को नहीं ले सकते, और 2 जन जो है वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की सामर्थ से जो है इन बड़े बड़े जाइंट्स को भी जो है वो खत्म कर सकते हैं। सो आइए आज देखेंगे कि गिनती उसके 14 अध्याय में कि आगे क्या होता है। पर इससे पहले हम जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके धन्यवादी हैं कि आपने ये सुबह हमें बख्शी है। आप हमसे मोहब्बत करते हैं खुदावन, और हम नापाक नापाक लोग खुदावन आपके चरणों में आए हैं, अंगीकार करते हैं कि हमने आपके विरोध में और अपने जिस्म के विरोध में भी, और खुदावन अपने भाइयों और बहनों के विरोध में भी पाप किया है। हमें क्षमा करें, और खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लहू से धोकर हमें साफ कर दें, अपनी पवित्र आत्मा से हमें मसा करें, ताकि आप हम में होकर उन धर्म के कामों को कर सकें जिसकी चाह आपने रखी है, और जिसकी रजा खुदावन आपकी हमारी जिंदगी से पूरी हो सकती है। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि हमें आप कबूल करें, और आज के कलाम में भी खुदावन आपकी बरकत हो। जो कुछ भी पढ़ा जाए बोला जाए खुदावन, सब आपकी रजा के अनुसार हो। इनफैक्ट आप बोले और हम सुने, आप बढ़े हम घटे, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं गिनती उसका 14 अध्याय और उसका पहले वचन से। हाँ जी, पढ़ दें। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वह लोग रोते रहे। और सब इजरायली और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते व इस जंगल में ही मर जाते। यहाँ पर जो है मुझे समझ नहीं आई कि वो चिल्ला क्यों उठे। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आई कि वो पूरी रात रो क्यों रहे थे। यहाँ पे ये भी समझ नहीं आई कि वो बुड़बुड़ा क्यों रहे थे। और यहाँ पर ये भी समझ नहीं आई कि उन्होंने ये क्यों कहा कि वो मिस्र में ज्यादा बेहतर थे, और शायद जंगल में क्यों नहीं मर गए। ऐसी कोई बात थी नहीं जिससे जो है वो घबरा जाएं। बट क्यों घबराहट आई, जबकि मुल्के कनान में जो है वो बिल्कुल उसकी हदों तक जो है वो पहुंच चुके हैं। और 40 दिन जो है वो, इनफैक्ट 40 सालों में जो है उन्होंने इसी वजूहात के कारण जो है वो बना दिया। हम भी कई कई बार अपनी जिंदगियों में जो है खुदा हमें किसी जगह से निकाल कर किसी जगह की तरफ लेकर जाता है, तो हम भी जो है वो घबरा जाते हैं। कई बार जो है उसके चैलेंजेस को देख के, कई बार जो आउटर अपीयरेंस है, मतलब दूर से ही दिख रहा है कि काफी बड़ा पहाड़ है, और उस पहाड़ को ये विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वो पहाड़ जो है वो टल सकता है। जबकि प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर इस धरती पर आए तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान भी क्यों ना हो, अगर तुम पहाड़ से कहो कि अपनी जगह को छोड़ दे, तो वो अपनी जगह जो है वो छोड़ देगा। सो यहाँ पर जो विश्वास की कमी हमें देखने को मिलती है। बेशक उन्होंने देखे कि उनके उनके खेती बाड़ी में जो है उनके फल फ्रूट जो है वो काफी बड़े हैं। बेशक उन्होंने देखा कि लोगों की डील डॉल जो है वो उनसे भी जो है वो बड़ी है। बट वो पहाड़ देख रहे थे, पर उनका विश्वास जो है वो राई के दाने के समान भी नहीं निकला। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो खुदा ने उन्हें नजारा दिखाया, कई बार
कई बार हमें दिखता है कि हम सारी चीजें जो है जो हम मांग रहे थे वो खुदा हमें दे रहा है, पर हम फिर भी जो है घबराने लग जाते हैं। सोचने लग जाते हैं कि एम आई दैट लकी, क्या मैं सचमुच में उतनी ब्लेस्ड हूं कि मैं ये सारी चीजें, या फिर ये सोचने लग जाते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ दिख रही हैं, ये हम हमें जो है वो मिल नहीं सकती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, तो खुदा जो है उन रास्तों को खोल देता है। इनफैक्ट उन्होंने देखा किस तरह से लाल समुंदर जो है दो भागों में जो है वो बट गया। इट वॉज इम्पॉसिबल थिंग। और वो उनके लिए उस समय पहाड़ था, क्योंकि पीछे फिरौन की सेना जो है उनको चेस कर रही थी, और आगे जो है वो लाल समुंदर था। पर खुदा ने उनके सामने वो लाल समुंदर को जो है दो भागों में जो है वो बांट दिया। जब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो खुदा ने मौजाना तरीके से हमारी जिंदगियों में किए हैं, अगर हम उनको नहीं देखते हैं, और हम फिर एक ऐसे पहाड़ के सामने खड़े हो जाते हैं जिस पहाड़ को फांदना जो है वो हमारे बल में ना पहले था और ना आज है, तो हम क्या करते हैं? हम उस पहाड़ की उस महानता को, या उसकी कितनी वो ऊंचाई में है, कितनी वो चौड़ाई में है, और उसको फांदने को कितना समय जो है वो लग सकता है, उसकी कैलकुलेशन करते करते हम अपने विश्वास को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और जो विश्वास ने सेकंड्स में काम कर जाना, हम अपने बल और शक्ति से हम कितने साल जो है उन कामों को जो है या उस समय को जो है वो बिता देते हैं। इनफैक्ट एक और भी बहुत अच्छी चीज है जो यहाँ पे देखने को मिलती है कि सारी मंडली, फिर सब इजरायली, शब्द यहाँ पे जो टर्म्स दी गई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी मंडली, फिर उसके बाद ये बताया गया है, और वो रो रहे हैं कि वो मिशन में ज्यादा बेहतर थे, या जंगल में क्यों नहीं मर जाते। अ, एक तरह से डिप्रेशन दिख रहा है, एक तरह से डिस्ट्रेस दिख रहे हैं, एक तरह से होपलेस भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो इतने होपलेस हो गए कि कई बार ऐसा होता है कि हमें होप नहीं लगती तो हम जल्दी से कह देते हैं, रब मार ही देता था चंगा सी। बट उस टेस्ट में ये कहना कि खुदा मार ही देता तो अच्छा था, ये क्यों नहीं कहा जा सकता हमसे कि खुदा इन पहाड़ों को भी जो है वो बदल सकता है? कह दो इन पहाड़ों को कि मेरा यहोवा या मेरा खुदा जो है वो बड़ा है। क्या वो पहाड़ ज्यादा बड़े हैं, या हमारा खुदा जो है वो ज्यादा बड़ा है? जब उनके सामने ये दो चीजें, यानी उनका विश्वास और अंधविश्वास के बीच में उन्हें चुनाव करना पड़ा, तो वो फेल हो गए। उन्होंने अंधविश्वास को अपना लिया और विश्वास को जो है वो छोड़ दिया। तो बाइबल में लिखा है कि जिन्होंने विश्वास को पकड़ा था, वो कैलब और यहोशू जो थे, वो न्यू जनरेशन के साथ मुल्के कनान, असली मुल्के कनान में जो है वो पहुंच गए। पर जिन्होंने नहीं विश्वास किया था, उनकी जो हड्डियां वो यहीं पर जंगलों में जो है वो रह गई। आइए देखते हैं, अगर आप मेरे साथ खोले इब्रानी उसका 3 और उसकी 16 आयत से। इब्रानियों उसका 3 अध्याय, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसकी 16 से 19 आयत तक। पढ़ रहे हो सले? मैं तो फोन पे पढ़ रहे हैं, बाइबल नहीं है। हाँ जी, फोन पे पढ़ दो। अच्छा, पढ़ना है ना, रुको। ओके, मैं ही पढ़ती हूँ। भला पढ़। किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही? और उसने किस से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम के प्रवेश करने ना पाओगे? केवल उन्हीं उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। हम देखते हैं कि वह अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। यहाँ पे पौलुस जो है वो बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर उनका जो है वो फेलियर का कारण ही ये था कि वो अंधविश्वासी थे।
यहाँ पर उन्हें आराम में प्रवेश जो है वो नहीं करने दिया। आराम जो है वो मुल्क कनान को यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। और कई बार जो है लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं कि आराम सब्बत के दिन को यहाँ पे कहा गया है। पर आराम जो है वो चौथे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ी साफ तरीके से जो है वो बयान किया गया है कि मुल्क कनान को भी आराम जो है वो कहा गया है। सो हम जो एवरी सैबत सब्बत के दिन को विश्राम को में प्रवेश होते हैं, क्योंकि खुदा की आज्ञा है। और उसकी आज्ञा ना मानने के कारण क्या हुआ, वो लोग मुल्क कनान में भी प्रवेश नहीं कर पाए। सो इसलिए अगर हम स्वर्ग की बादशाहत में जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें एवरी वीक वो दिन जो कि आराम का दिन खुदा ने बनाया है उसमें प्रवेश करना होगा, ताकि हम जो है उस दिन में खुदा के मुल्क कनान में भी जो है वो प्रवेश कर सके। सो स्पेसिफिकली यहाँ पे इब्रानियों 3 उसकी 10 में लिखा है, सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। यहाँ पर उनका अविश्वास जो है वो दिख रहा है, उनका अंधविश्वास जो है वो दिख रहा है, उनका उनकी बेसब्री, उनका डिस्ट्रेस सिर्फ इसी कारण था कि उनकी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर नहीं लगी हुई थी। उनकी आंखें उस पहाड़ पर लग गई हैं, उनके डील डॉल पर लग गई हैं, उनके देश को देखकर लग गई हैं कि ये देश हम जो है वो नहीं ले पाएंगे। सो आइए देखते हैं गिनती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 3री आयत। और यहोवा और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से पर तलवार से पाना मरना चाहता है। नहीं, वो लाइट कट हमारी स्त्रियां और मरवाना बाल चाहता है। बच्चे। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट के चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट सो यहाँ पर जाए। भी उनका अंधविश्वास कितना देखने को मिलता है कि उनके पास विश्वास नहीं है कि खुदा उनकी रक्षा कर सकता है। क्या खुदा जंगल में हर बिच्छू और हर सांप से उनकी रक्षा नहीं कर रहा था? क्या खुदा उन्हें आग दिन में बादल का खंभा बन के धूप की तपश से नहीं बचा रहा था? क्या खुदा रात में जो है आग का खंभा बन के उनको जंगली जानवरों से नहीं बचा रहा था? सो हम अपनी अपनी ब्लेसिंग्स को जब काउंट नहीं करना जानते हैं, जब हम उन चीजों को नहीं देख पाते हैं जो वो हर रोज हमारे साथ करता है, तो हमारा विश्वास जो है वो कायम नहीं रह सकता है। आखिरकार विश्वास क्या है? इब्रानियों उसका 11 अध्याय बहुत ही जो है मशहूर अध्याय है, जिसको विश्वास के बारे में जो है उस अध्याय में पलूस बयान करता है। तो जब उसकी पहली आयत में देखते हैं तब लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आपने देखा नहीं है, पर आप जो है उस अनदेखी वस्तु का प्रमाण बनते हैं। आप जो हैं आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी आपके पास आशा होनी चाहिए कि ये मुल्क कनान जो है वो हम जरूर जाएंगे। और फिर उसके ऊपर आपका जो है कॉन्फिडेंस होना कि खुदा जरूर लेकर जाएगा। पर इनका कॉन्फिडेंस कहाँ पर था? इनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल भी इनके पास नहीं था। निराश थे और असहायक अपने आप को दिखा रहे हैं। और ये दिखा रहे हैं कि उनको बचाने वाला यानी ऑर्फन है। इसलिए बार बार बाइबल जो है वो बयान करती है, मैंने तुम्हें ऑर्फन या अनाथ नहीं छोड़ा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बार बार ये कहती है, डर मत। इवन इनफैक्ट हर दिन के लिए इतनी बार बाइबल में लिखा है कि हर दिन के लिए ये काफी जो है हमारे लिए रहता है कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ। अह, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखते हैं या खुदा के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, देन वी क्राई। तब हम जो है वो रोते रहते हैं और हमारे पास कोई आशा नहीं होती। हमारे पास ये आशा नहीं होती कि खुदा हमारे रास्तों को तैयार करेगा या खुदा हमें बहुत ऊंचाइयों में जो है वो लेकर जाएगा। यहाँ पर उनका रोना, उनके वर्ड्स, उनकी टर्म्स जो उनके जुबान से निकल रहे हैं, इनफैक्ट जो कुछ भी हमारी जुबान से निकलता है वो इम्पैक्ट हमारी लाइफ को करता है। उनके जुबान से निकली हुई, तभी यीशु मसीह ने कहा जो मुंह से जाता है वो तुम्हें गंदा नहीं करता, पर जो तुम्हारी जुबान से बाहर निकलता है, क्योंकि वो दिल से आता है,
वो तुम्हें गंदा करता है। सो हमारे दिल में क्या है, अगर खुदा के लिए विश्वास है तो हमारी जुबान से भी उसकी तारीफ जो है वो निकलेगी। पर अगर हमारे दिल में उसके लिए विश्वास नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमारी जुबान से हमारा अंधविश्वास निकलेगा, जिस कारण जो है हमारा न्याय या हमारा जो है हमारी डेस्टिनी जो है वो चुनी जाएगी। सो हायर डेस्टिनी के लिए आपके दिल में विश्वास होना चाहिए, आपकी जुबान पर खुदा के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर उनकी जुबान से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकल रहा जो पॉजिटिव हो, हर चीज नेगेटिव है। और वो नेगेटिविटी जो है कैसे आ रही है? बिना विश्वास के। और विश्वास कैसे आता है? कलाम के पढ़ने से। सो जब हम कलाम को पढ़ते हैं, जब हम हमारे जहन में उन सभी मौजाना तरीके से खुदा की कुव्वत को हम देखते रहते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो गेन होता है। और हम अपनी परेशानियों में, चैलेंजेस में, फियर्स में उन पहाड़ों के सामने भी कह सकते हैं कि यह पहाड़ मेरा परमेश्वर तुझसे बड़ा है। सो यहाँ पर वो खुदा को नहीं देख पा रहे हैं और क्या क्या सोच रहे हैं कि तलवार से मरवाने के लिए खुदा हमें लेकर आया। क्या खुदा की इच्छा ये थी कि वो तलवार से मारे जाए? क्या खुदा की इच्छा ये थी कि वो उनके बच्चे लूट में जो है वो चले जाएं? क्या इच्छा थी? उन्हें खुदा की रजा भी नहीं मालूम। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारा टेस्ट में पास होना। और वो किस वजूहत से हो सकता है? जब हम खुदा को जानते होंगे। खुदा को कैसे जानेंगे? खुदा के कलाम को पढ़कर जानेंगे। सो जब हम खुदा को जानेंगे, खुदा की रजा को जानेंगे, खुदा ने क्या हमारे लिए योजना बनाई है या बेहतरी के लिए बनाई है कि हमें मानने के लिए बनाई है, तो हमारा कॉन्फिडेंस खुदा के साथ क्या होगा? बना रहेगा। सो इसलिए यहां पर उनकी कमी जो देखने को मिलती है कि सारी मंडली, सारे इजरायली, एवरीवन, सब कुछ देखते हुए भी। और जब इब्रानियों उसका 12 उसकी पहली आयत में हम देखते हैं, तो पौलुस क्या कह रहा है? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। सो यहाँ पर हाँ, ये सारे बादल जो कि टेस्टमनी के बादल हैं, खुदा की गवाही के बादल हैं, जो कि खुदा की मुजाना तरीके से किस तरह से अपने लोगों के साथ वो काम करता रहा है, उसके बादल हैं। उनमें जब हम घिरे हुए हैं, कैसे घिरेंगे? जब हम रिमेम्बर करते रहेंगे खुदा के कलाम को पढ़कर, तो हम घिरे हुए रहेंगे। तो फिर हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को हम दूर कर पाएंगे। और फिर हम ऐसी दौड़ दौड़ेंगे जो धैर्य यानी धीरज से जो है वो दौड़ी जाती है। एक ही दिन में आप साल्वेशन गेन कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। हर दिन आप थोड़ा 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 खुदा के कलाम को पढ़ते हुए अपने आप को, अपनी लाइफ को जो है वो राइट करते हुए अपने आप को बेहतर करते हैं। सो इसलिए हर रोज की रोटी हमें दे। प्रभु यीशु मसीह ने जब दुआए रुबानी में ये दुआ अपने चेलों को सिखाई, तो उसने कहा हर रोज की रोटी हमें दे। हर रोज उसका कलाम हमें दे, ताकि हम हर रोज उसे पढ़ते रहें और अपने विश्वास में बुलंदी जो है वो करते रहें। सो यहाँ पर उनका विश्वास बिल्कुल भी नहीं था और वो निराश थे। उनके पास आशा नहीं थी, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि खुदा उनके साथ है। और वो लोगों से डर रहे थे बनिस्बत की खुदा से। लोगों लोग उनके लिए थ्रेट बन गए थे, पर खुदा उनके लिए बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। चौथे वचन में, नंबर्स उसके 14 की चौथे वचन में, और फिर वह आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। अब उनकी जहन में क्या है? मिस्र है, जहां से खुदा ने उन्हें निकाला। दूसरे शब्दों में, वो गुलाम बनना चाह रहे हैं। और दूसरे शब्दों में, वो पाप की जिंदगी जीना चाह रहे हैं, खुदा के साथ नहीं। खुदा उनके मध्य में अपना निवास कर चुका था। खुदा उनको दिन और शाम और रात अपना अपनी प्रेजेंस को जो है वो दिखा रहा था। खुदा अपने नबी के जरिए से हर रोज उनके साथ जो है वो बातचीत कर रहा था। बट उन्होंने क्या चाहा कि
कि खुदा की उपस्थिति में नहीं। इसीलिए बाइबल में लिखा, खुदा के घर में एक दिन जो है वो 1000 दिनों जो खुदा के घर से बाहर हम बिताते हैं बेहतर है। पर इन्होंने क्या किया, ये उल्टा चले, इन्होंने कहा खुदा के घर से बाहर जो 1000 दिन बिताया जाए वो बेहतर है बनिस्बत की एक दिन खुदा के साथ बिताया जाए। सो यू टर्न लेना चाह रहे हैं, खुदा की तरफ नहीं जाना चाह रहे बल्कि पाप को चुनना चाह रहे हैं। सो यही चीज थी आदम और हवा के सामने भी। जब हवा को बहकाई गई तो उसके सामने भी यही था कि क्या वो खुदा पर भी भरोसा करेगी या अपने आप पर। इनफैक्ट जब शैतान उसे डिसीव कर रहा था तो शैतान ने क्या कहा कि तुम जो हो वो खुदा के मानिंद हो जाओगे। और उसने ये सोचा कि शायद खुदा ने हमें बनाया ही नहीं अपने मानिंद। और डाउट जैसे ही आया उसने डाउट को जो है वो सुन लिया। हम भी कई बार ऐसे ही गिरते हैं, छोटा सा डाउट, और अपनी जुबान से जो है उस डाउट को बोल देते हैं। और वहीं पे जो है हमारी गिरावट जो है वो हो जाती है। खुदा पर भरोसा करें और यकीन करें कि खुदा जिस तरह भी लीड कर रहा है, खुदा हमें जरूर मुल्क कनान तक पहुंचाएगा। अगर हम किसी चेतावनी से, किसी परेशानियों से होकर भी गुजरेंगे, खुदा वहां पर भी हमारे साथ होगा। उसके वायदे बार बार यही हैं कि आग से होके गुजरोगे तो आग तुम्हें जला नहीं पाएगी, पानी से होके गुजरोगे तो पानी तुम्हें डुबो नहीं पाएगा। पर ये एक ही चीज है जो हमें बचा सकता है, और वो है खुदा के वचन से लिया हुआ विश्वास, और उस विश्वास पर अपने कॉन्फिडेंस को खुदा के ऊपर रखना। और तब हमारी जर्नी जो है वो मुकम्मल जगह तक हमें पहुंचा सकती है। और यहाँ पे 5वीं आयत में लिखा है, तब मूसा और हारून इजरायलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। और ये सारी चीजें सुनकर जो है मूसा और हारून, मूसा जो कि नबी दिखा रहा है, हारून जो कि हाई प्रीस्ट को दिखा रहा है, जो कि यीशु मसीह की टाइप्स हैं। और उन्होंने जो है वो गिर गए, मुंह के बल गिरे, क्योंकि शोक करने लगे। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए शोक करते हैं। इसीलिए इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस कहता है कि जब तुम पाप करते हो तुम फिर खुदावंद को क्रूस पर जो है वो चढ़ाते हो। और क्रूस पे चढ़ाना यानी फिर उसका बलिदान होता है, वो फिर आपके लिए जो है वो पश्चाताप करता है। सो इसलिए आइए हम, जबकि हम इतने बादलों के बीच में घिरे हुए हैं, तो कोई भी रोकने वाली चीज, कोई भी ऐसा पाप हमें खुदा से दूर ना करे, बल्कि हम अपनी दौड़ प्रभु यीशु मसीह की तरफ बड़ी ही धीरज से जो है वो दौड़ते चले जाएं। और मेक श्योर कि खुदा का कलाम रोज की रोटी हम खाएं, और हमारी जुबान से कोई भी खुदा की निंदा ना हो। हम दुख में भी हों तब भी खुदा की खुशी में या खुदा के कॉन्फिडेंस में रहें कि वही हमें निकालने वाला परमेश्वर है, वही हमारा जोरावर खुदावंद है, वो हमारा बनाने वाला और हमारा निजात दहिंदा है, वो ही हमारी रोज की रोटी है, और वो ही हमारा बल और हमारा गढ़ है, वही हमारे छुपने की जगह है, वही हमारा चरवाहा है जो ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। सो बाइबल बार बार इन चीजों को दोहरा इसीलिए रही है ताकि हम किसी तरह से भी डाउट में जो है वो ना आए, हम हमेशा कॉन्फिडेंस में रहें कि हमारा परमेश्वर इन पहाड़ों से भी बड़ा है। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे, और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर, हम कभी भी आप पर डाउट ना करें, बल्कि भरोसा रखें कि जिस तरीके से आप हमें चलाएंगे, जिस जगह आप हमें लेकर जाएंगे, जहां आप हमें रखेंगे, वही हमारे लिए जो है वो हेवन बन जाएगा। क्योंकि उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस हमारे साथ होनी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस कलाम के लिए। सचमुच में खुदावन, हम भी छोटी छोटी चीजों पे अपनी जुबान से खुदावन
बहुत ही बुरा बोल जाते हैं, अपने बारे में भी, आपके बारे में भी। पर हमें क्षमा करें खुदावन, जो शब्द हमने बोले हैं, जो शब्द हम हमारे अच्छे नहीं थे, पवित्र नहीं थे, आपको भावने वाले नहीं थे, उन सभी के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अब तक जो कुछ हमने बोला जो आपके काबिल नहीं था, खुदावन क्षमा कर दें। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कुव्वत और ताकत दें, ताकि हम अपने शब्दों पर भी ध्यान दें। और खुदावन हम कोई भी ऐसी चीज ना कहें जिससे खुदावन आप लज्जित हो, बल्कि आपको हम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करते रहें, ये जानते हुए कि आप हमारे जोरावर खुदावंद हैं, ये जानते हुए कि आप ही हमारे बचाने वाले और मुहैया करने वाले परमेश्वर हैं, ये जानते हुए कि सिर्फ राई के समान अगर हमारा विश्वास भी क्यों ना होगा, वो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। ये जानते हुए कि आप हमें मुल्क कनान लेकर जा रहे हैं, और आपकी प्रेजेंस हमारी जिंदगियों में होनी, और जो भी ब्लेसिंग्स आपने हमें आज तक दी हैं, उनको याद करते हुए खुदावन अपने विश्वास को हम कायम रखें। हमें कुव्वत और ताकत दें, ताकि खुदावन हम अपने आप को हर उस रोकने वाली चीज से, हर उस पाप से दूर रखें जो हमें आपकी तरफ दौड़ने से मना करे। हमारी दौड़ को अपनी तरफ लेकर जाएं, और कोई भी ऐसा पाप आपके और हमारे बीच में खड़ा ना रहे। हमारे पापों को जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, वैसे ही फेंक दें, और हमें अपने बीच में मुकम्मल करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को दोबारा ना देख लें रूबरू, इसी तरह से बना रहे। आमीन।